ठीक है, वो भी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि वो, बट उसकी वजह से अगर एक जो छोटी फिल्में अफेक्ट होती हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जो मैंने देखा है, बहुत ही अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट लेके घूमते हैं लोग, और हमारे कंट्री में बहुत टैलेंट है। इतना टैलेंट है कि मैं सच बता रहा हूँ कि शायद ही किसी दूसरी कंट्री में हो, बट उनको सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ का। जब वो अपनी स्क्रिप्ट लेके आते हैं तो लोग बोलते हैं यार इसमें ड्रामा नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें नहीं है, तो बेचारे ठंडे बैठ जाते हैं। कोई किसी की मियाद होती है कि 5 साल स्ट्रगल करेगा, 10 साल करेगा, 12 साल करेगा, उसके बाद वो टैलेंट जो है ना फुस हो जाता है, बैठ जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। टैलेंट ठंडा हो सकता? टैलेंट जो है ना आई थिंक बहुत ही फ्लक्चुएट होता है एक्चुअली। ये ज़रूरी नहीं है कि आज आप टैलेंटेड है तो कल भी रहेंगे। क्रिकेट की तरह इट्स लाइक दैट। मतलब अगर आप खेलते रहे। क्योंकि आप अगर टैलेंटेड हो और सर्कल आपका बहुत ही अजीबो गरीब है तो वो अफेक्ट करेगा आपके टैलेंट पे, स्पेशली एक्टर्स को। स्पेशली एक्टर्स को, क्रिएटिव लोगों को। अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं, मैं यहाँ के माहौल की बात बता रहा हूँ, जी मैं जी। यहाँ पे ऐसा माहौल है कि अगर आपकी आर्टिस्टिक अप्रोच है और 10 दोस्तों ने, 20 में से 10 दोस्तों ने, 5 दोस्तों ने आपको बोले क्या बेवकूफ़ी कर रहा है यार, कौन बनाएगा इन फिल्मों को, कौन, तो कहाँ सोच रहा है यार कि ये नहीं सब होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खींचेगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल। उसके बाद यार मैं शायद पागल हूँ या क्या हूँ, कुछ समझ ही नहीं रहा। तो वो बेचारा कहीं या मैं, इवन मैं सिंप्लीफाई करूँ इस चीज़ को तो मैंने बहुत सारे एक्टर्स देखे अपनी लाइफ में जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन वो ऐसे सर्कल में रहने लगे। उसके बाद जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी तो इतना उतार आया उनकी परफॉर्मेंस में, तो मैं सोच भी नहीं सकता था रीज़न क्या था इसका, इसके पीछे रीज़न क्या था, तो पता चला उनका सर्कल था। कहीं ना कहीं आप कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अफेक्ट होते हो उस सर्कल से, नेगेटिव एनर्जी से। नेगेटिव एनर्जी भी, या जो एक एक माहौल है हमारा कमर्शियल फिल्मों का, ये सोचते हैं कि नहीं इसमें तो ऐसा होना चाहिए, उसमें फाइटिंग होनी चाहिए, गाने होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो रह जाते हैं, वरना बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। Okay. आप खुद को टैलेंटेड मानते हो? मैं बहुत कोशिश करता हूँ। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस बाय द टाइम हुआ, पढ़ाई की मैंने, ट्रेनिंग की, वो फ़ायदा हुआ उसका, और जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ उसको एग्जीक्यूट किया कैसे किया जाए परफॉर्मेंस के दौरान, उसका थोड़ा सा आइडिया है बस। रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस हुआ उसे एग्जीक्यूट किया आपने परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में चूँकि मैं ट्रेंड था तो वो बहुत ईजी हो जाता है उसको एग्जीक्यूट करना। यही एक्टिंग होती है कि जो आपकी असली ज़िंदगी में हो रहा है, नॉर्मल रियल लाइफ में हो रहा है, उसी को स्क्रीन पर लेके जाओ। हमेशा हमेशा जब भी आप कोई कैरेक्टर करते हैं और उस कैरेक्टर के जो कुछ मुश्किल सीन होते हैं तब आप अपनी रियल लाइफ से ही लेते हैं, रिसोर्सेज वही है आपका। क्योंकि अगर आपने फिल्मों से लिया तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, या कहीं से देखा, वो टेक्निकली आप उसको ले सकते हैं, बट जो जो मज़ा आप अपनी लाइफ में, कहते हैं ना, अपने ज़ख़म जब कुरेदते हैं उससे जो आता है वो बहुत ओरिजिनल होता है और वो इंटरेस्टिंग होता है, खूबसूरत होता है। आपने काफ़ी सारे डार्क कैरेक्टर्स का रोल किया है सर लाइफ में। ये मुझे हमेशा आपसे सवाल पूछना था बहुत वक्त है। हम्म। आ, इतना ज़्यादा डार्कनेस आप में आया कहाँ से? हर इंसान के अंदर होता है, आपके अंदर भी है। मुझे मौका मिलता है, मैं निकाल देता हूँ, बहुत सारे लोगों के अंदर रह जाता है, या आप अपनी क्रिएटिविटी से, जो आपका पैशन है, इस तरह के खूबसूरत सवाल पूछते हैं, उससे निकलता है वो। लेकिन बहुत लोग ऐसे जो नहीं निकाल पाते, मतलब ज़ाहिरा तौर पे वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं तो डार्कनेस दिखती है आपको। इससे तो कोई अछूता रह नहीं सकता, एक्चुअली सबके अंदर है वो। इसलिए स्पोर्ट्समैन शांत होते हैं ज़िंदगी में। शायद वो निकाल देते हैं वो। हम्म। ये हर एक्टर के लिए मैं नहीं कह सकता, आर्टिस्टिक एक्टर्स के लिए हाँ। हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल है। जो आप कह रहे हो हाँ एकदम सहमत हूँ। हाँ। मतलब जो भी रियल लाइफ में हो रहा है उसे ऑन स्क्रीन आप निकाल दे तो। पर सर आपने मतलब एक हॉरर फिल्म भी करी है, आत्मा। आत्मा। वहाँ भी उस तरह का ऑकल्ट डार्कनेस कहाँ से निकलता है? मतलब क्या हुआ आपकी लाइफ में, आपने क्या रेफरेंस यूज़ किया उस फिल्म के लिए? उसके लिए तो कोई रेफरेंस फ्रेंकली स्पीकिंग में, क्योंकि इतना डीप कैरेक्टर था भी नहीं वो, फ्रेंकली स्पीकिंग।
पर अगर उस फिल्म की पूरी थीम ऐसे हॉरर की है, हम्म। आपकी लाइफ में भी कुछ हुआ है? मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ आप एक इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को। जब हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होते रियल लाइफ में, तो हम फिर इमेजिन करते हैं उस चीज़ को। ये है। आपके खुद के लिए सबसे डार्क कैरेक्टर कौन सा रहा है, या आपको भी लगा यार ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया? रमन राघव। ओके, बताइए सर। वो इसलिए था क्योंकि वैसा मैं इंसान, मैं वैसा नहीं सोचता हूँ जैसा रमन राघव सोचता है। रूथ